नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़ों साल पहले इस धरती पर ऐसे जीव चलते थे जिनका आकार एक बस से भी बड़ा होता था। जंगलों में गूंजती थी एक दहाड़ जिसका जवाब सिर्फ सन्नाटा देता था। आज हम आपको ले चलेंगे उस युग में जहां सिर्फ एक ही राजा था, डायनासोर। तो तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा पर, धरती के भूले हुए स्वर्णिम युग की ओर। ये है एक आम सुबह। सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ती है। जंगल जाग रहा है, पर कोई नहीं जानता ये उनका आखिरी दिन है। टी-रेक्स की धार भरी सांस एक नई शिकार की तलाश में है। ये सुबह उसके लिए भी एक सामान्य दिन जैसी है। एक तालाब के पास कुछ हेड्रोसॉरस पानी पी रहे हैं। आंखों में शांति है, पर आसमान में एक अजीब सी घबराहट भी। जमीन के नीचे कुछ अजीब हलचल हो रही है। भूमंडल का गुस्सा जैसे जागने लगा हो। एक टेरानोडॉन आसमान में ऊंचा उड़ रहा है, नीचे की दुनिया को देखते हुए जैसे कोई अनजानी चेतावनी मिल रही हो। जहां एक तरफ सब कुछ सामान्य लगता है, वहीं कुछ डायनासोरों की सूझबूझ उन्हें कुछ और महसूस करा रही है। एक छोटी वेलोसिरैप्टर की मां अपने बच्चों के लिए शिकार पर गई है। पल भर में जिंदगी बदल सकती है, लेकिन उसे क्या पता। आसमान का रंग धीरे धीरे बदल रहा है। एक अजीब सा लालपन उभरता जा रहा है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक पैरासौरोलॉफस जंगल के अंदर से एक लंबी, उदासी भरी आवाज निकालता है, जैसे किसी को बुला रहा हो। पेड़ों के बीच से एक एंकिलोसॉरस धीरे धीरे चलता है। उसकी पूंछ की गदा जमीन पर रगड़ खा रही है। शांति में छिपी है बेचैनी। जंगल के बीचों बीच एक विशाल ब्रैकियोसॉरस पेड़ों की ऊंचाई से पत्तियां खा रहा है, पर उसकी आंखें बार बार ऊपर आसमान की ओर जाती हैं। एक दल में चल रहे ट्राइसेराटॉप्स अचानक रुकते हैं। धरती की कंपन अब हल्की नहीं रही। वे एक दूसरे की ओर देखकर घबराते हैं। एक छोटी नदी का पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है। पास के पत्तों पर ओस सूख चुकी है, समय से पहले। आसमान में उड़ रहे टेरानोडॉन अचानक दिशा बदलते हैं, जैसे किसी अदृश्य डर ने उन्हें दबोच लिया हो। घनी झाड़ियों में छिपा एक थैलेजिनोसॉरस अपने नुकीले पंजों से जमीन खोद रहा है, पर उसकी चाल में अब बेचैनी है। एक जल स्रोत पर डिप्लोडोकस का झुंड जमा है, पर हर कोई खामोश है। सिर्फ बहते पानी की आवाज और थरथराती जमीन। एक कोने में छिपा एक शिशु स्टेगोसॉरस अपनी माँ से चिपका हुआ है। पहली बार उसके मासूम मन में डर ने जन्म लिया है। आसमान में अब एक चमकती रेखा दिखाई दी है, बहुत दूर, पर जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। टी-रेक्स की आंखें अब शिकारी नहीं, किसी संकट को खोज रही हैं। पहली बार वो रुका है, शांत और सोचता हुआ। अब हर दिशा से आवाजें आ रही हैं, डर की, चेतावनी की। जंगल अब जीवित नहीं, विचलित लग रहा है। आसमान अब नीला नहीं रहा, उसमें अब एक चमकदार अंगारे जैसी लकीर तेजी से फैल रही है। दूर कहीं कुछ गिरा है, जमीन कांप उठी। तेज गर्म हवाएं जंगल को झुलसाने लगी हैं। पत्तियां जलने की गंध फैली हुई है। जानवर दौड़ने लगे हैं किसी भी दिशा में। एक शांत नदी अब उबलने लगी है। वहां का जीवन बर्बादी की आहट से चौंक गया है। टी-रेक्स अब शिकार नहीं कर रहा, वो भाग रहा है। राजा भी अब डर के साये में है। आसमान से राख और धूल गिरने लगी है। सूरज अब दिखाई नहीं देता, हर तरफ अंधेरा छा रहा है। एक युवा ट्राइसेरोटॉप्स अपने झुंड से बिछड़ गया है। उसकी आंखों में मासूम डर है और पैरों में थरथराहट। वेलोसिरैप्टरों का झुंड अब एक दूसरे पर हमला कर रहा है। भय ने उन्हें शिकार से ज्यादा पागल बना दिया है। एक ब्रैकियोसॉरस जलते हुए पेड़ से टकराता है और धरती पर गिरता है। उसकी चीख से जंगल कांप उठता है। हर दिशा में आग, धुआं और डर फैला हुआ है। डायनासोर अब जीव नहीं, छायाएं बन चुके हैं, जो अपनी आखिरी दौड़ में हैं। और अब वो पल नजदीक है। आकाश से आती एक अग्निपिंड सी सीटी अब सब कुछ चुप करा रही है। आग का गोला आसमान से टकराता है।
धरती गड़गड़ाने लगती है और एक भयंकर धमाका होता है। हर जीव एक पल के लिए थम जाता है। धुआं और राख की भारी चादर जंगल को घेर लेती है। सूरज की रोशनी थम जाती है, अंधेरा चारों ओर फैल जाता है। जंगल में फंसे कई डायनासोर घबराए हुए इधर-उधर भाग रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं बचा। एक छोटा ट्राइसेराटॉप्स अपने परिवार की ओर दौड़ता है, लेकिन राख के बादलों के बीच सब खो सा गया है। जलती हुई लकड़ियां गिर रही हैं और आग की लपटें आसमान की ओर उठ रही हैं। जंगल अब आग का समंदर बन चुका है। टेरिजिनोसॉरस अपने पंजों से आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। उसका दर्द हर जीव के दिल में बस गया। कुछ डायनासोर अब खामोशी में हैं, जानती हैं कि ये उनकी आखिरी सांसें हैं। एक गहरे गर्जन के साथ टी-रेक्स आखिरी बार जोर से दहाड़ता है। प्रकृति की विदाई। धरती की सतह फटती है और राख के बादल आसमान को घेर लेते हैं। एक नया युग समाप्त होने को है। और फिर सब कुछ चुप हो जाता है, एक नई दुनिया की शुरुआत के लिए जगह देने के लिए। धुएं के बादलों के बीच से हल्की धूप निकलने लगी है। धरती अब भी घायल है, पर जिंदगी की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। छोटे पौधे राख से बाहर निकलने लगे हैं, मानो धरती ने एक बार फिर सांस ली हो। जहां पहले थी तबाही, वहां अब नन्हे जीवों की आवाजें गूंजने लगी हैं। प्रकृति अपना पुनर्जन्म कर रही है। कोई भी डायनासोर अब नहीं है, लेकिन उनकी यादें इस धरती की मिट्टी में जिंदा हैं। प्रकृति का चक्र चलता रहता है। हर अंत एक नए आरंभ का संदेश देता है। आज हम जानते हैं कि डायनासोरों का जमाना समाप्त हो गया, पर उनकी कहानी सदियों तक जीती रहेगी। धरती के नए मालिक धीरे धीरे उभर रहे हैं, छोटे स्तनधारी जो भविष्य के बड़े राजा बनेंगे। याद रखें, जीवन अनंत है, वो बदलता है, बढ़ता है और हमेशा आगे बढ़ता है। हमारे अतीत के ये दिग्गज हमें बताते हैं कि प्रकृति की शक्ति से बढ़ा कुछ नहीं। ये कहानी खत्म नहीं होती, ये बस एक नए अध्याय की शुरुआत है। नए पौधों ने जमीन को अपनी हरियाली से सजाया, वातावरण साफ हुआ और जीवन फिर से रंग लाने लगा। छोटे स्तनधारी जीव धीरे धीरे जंगलों में फैलने लगे, अपनी नई दुनिया में कदम रख रहे थे। नदी के किनारे नए प्राणियों की आवाजें सुनाई दीं। उनकी यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। धरती ने अपने घावों को भरना शुरू किया, पर यादें अब भी जिंदा थीं। हर पत्थर में, हर पत्ते पर। मानव जाति के आने से पहले जीवन ने अपनी नई दिशा ली, अनगिनत कहानियां बनाई। ये धरती की कहानी है, एक अनंत चक्र जिसमें अंत और शुरुआत साथ साथ चलते हैं। आइए हम सब मिलकर इस प्रकृति की महानता और शक्ति का सम्मान करें। डायनासोरों की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन हमेशा नया रूप लेता है, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। हर पत्थर, हर हड्डी एक कहानी कहती है, जीवन की, संघर्ष की और विजय की। धन्यवाद कि आपने इस यात्रा में हमारा साथ दिया। जीवन चलता रहता है और कहानियां अमर होती हैं। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। जल्द ही मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। देखते रहिए आपका प्यारा चैनल थर्स्टी लाइफ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।